भाई ये उसी रिश्ते की एक झलक है जिसकी दुहाई मैंने हमेशा दी और मैंने इस रिश्ते का सम्मान मर्यादा मैंने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा बना के रखा। मेरे प्रधानमंत्री मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में मेरे साथ थे। बात करेंगे बिहार के राजनीति में चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान वो युवा बिहारी जो अपने नाम के आगे लिखता है युवा बिहारी चिराग पासवान। चिराग पासवान वो नेता जो कभी बिहार के राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय रामविलास पासवान के इकलौता पुत्र। हम बात उस चिराग की कर रहे हैं जो नीतीश की खटिया खड़ा कर दिया अकेले, जिसपे ये दाग लगा कि बीजेपी के इशारे पे नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक क्षति किसी नेता ने पहुंचाया तो वो चिराग पासवान थे। उसी से हो रही हत्याओं का समाधान नहीं मिलता, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का समाधान नहीं मिलता, शिक्षक छात्रों का इनको समाधान नहीं मिलता, महिलाओं की सुरक्षा का इनको समाधान नहीं मिलता। और ये समाधान क्या तलाश रहे हैं कि विपक्ष कैसे एकजुट हो और ये कैसे विपक्ष के नेता बनकर वहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी दावेदारी पेश करें। आप कीजिए भैया, पर मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जिनको बिहार की जनता ने नहीं स्वीकारा उनको देश की जनता स्वीकारेगी क्या? बिहार में आज ये तीसरे नंबर की पार्टी है भैया। आज ये कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दूसरों के आशीर्वाद पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए अपने सामर्थ्य पर, खुद इतने सक्षम नहीं है कि ये बिहार का मुख्यमंत्री अपने सामर्थ्य पर बन पाए, वो देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं। ये अपने में बहुत चिराग की बात कर रहे हैं, लेकिन आज नीतीश की बात नहीं कर रहे हैं, आज चिराग की राजनीतिक भविष्य की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में ये चर्चा हो रहा था कि बिहार में दो ही नेता इस समय मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, पहला तेजस्वी यादव और दूसरा चिराग पासवान। कहीं बीजेपी के गुगली में फंस तो नहीं गए चिराग पासवान? पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के पैरेलली दावेदारी ठोकने वाले चिराग पासवान आज सीट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बीजेपी के साथ। आज चाचा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं चिराग पासवान, उस चाचा के साथ। कभी उनको उस चाचा की शक्ल देखना पसंद नहीं था, कभी बोलते थे कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। कि जब आप साथी हो जाते हैं, पहले की परिस्थिति और थी और वो वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं। मुझे लगता है मुझसे बेहतर वो इन बातों को समझते हैं कि ये बातें बाहर करने का लाभ भी नहीं है ना। आज उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि चाचा और हमारी लड़ाई घर की लड़ाई है। कहीं अमित शाह के गुगली में तो नहीं फंस गए चिराग पासवान? आखिर बीजेपी ने क्या कह दिया चिराग से कि चिराग ने चाचा के साथ गलबैया कर लिया। चाचा को वो हर चीज देने के लिए तैयार हो गए जो कभी चाचा से कांटों भरा रिश्ता रखते थे। इसमें नहीं देखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे चाचा हैं और उनसे वो मेरा रिश्ता कोई नहीं छीन सकता। मेरे पिता के बाद उन्हीं में ही मैंने पिता की छवि देखी। अब उनकी मुझसे क्या नाराजगी हुई नहीं हुई, हम उस बहस में नहीं जाते। बट चिराग पासवान आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वो हाजीपुर सीट भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। क्या बीजेपी ने कोई उन्हें स्वप्न तो नहीं दिखाया है? अमित शाह की जो चाणक्य नीति है, कहीं उसके शिकार तो नहीं हो गए हैं चिराग पासवान? कहीं बिहार में चिराग पासवान के साथ वो कहीं कोई खेल तो नहीं हो रहा है? चिराग के सीट छोड़ने की वजह कहीं बहुत बड़ा इनाम तो नहीं मिलने वाला है चिराग को? कहीं बिहार में चिराग उस बातों की चर्चा को हवा तो नहीं लग गई है जिसको बीजेपी दे रही है कि तेजस्वी के पैरेलल खड़े हो जाएंगे चिराग? मोदी का गले लगाना कहीं इशारा तो नहीं चिराग को आशीर्वाद के रूप में कोई बड़ा तोहफा तो नहीं मिलने वाला बिहार में? आखिर क्यों पनपने लगा चाचा पाशुपति का चिराग के प्रति प्यार? चाचा भतीजे की कहीं घर वापसी की तैयारी तो नहीं हो रही? क्योंकि जो इशारा मिल रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी ने इशारों में ये कह दिया है कि आपको एक ही बैनर पे चुनाव लड़ना है, एक ही झंडे पे चुनाव लड़ना है। आने वाला वक्त बताएगा कि चाचा भतीजे और बीजेपी की जोड़ी क्या करती है, क्या मिलेगा